कह रहे हैं कि जो राम मंदिर बन रहा है, हाँ, इससे तो भाजपा को फायदा होगा। राम मंदिर बने चाहे वहाँ कृष्ण मंदिर बने, लेकिन जब लोगों के पास कुछ होगा ही नहीं खाने के लिए या पीने के लिए कुछ भी, तो मंदिर के नाम पे कोई क्या करेगा बताओ। खाने के लिए तो इंसान को अनाज चाहिए, भोजन चाहिए। तरस में जो गुंडागर्दी हुई है, मिट्टी का तेल डाल के जला दिया गया, ये क्या गुंडा राज नहीं था? गोरखपुर में जो पुलिस वाले के जो मार दिया गया, क्या वो गुंडा राज नहीं है? लखीमपुर में जो एक महिला की साड़ी खींचा गया, क्या ये महिलाओं की इज्जत है? नहीं, हिंदू महिला है, इससे क्या मतलब है? हिंदू महिला हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, भाई परेशानियां तो सभी के पास है। आज हमारे पास नौकरी नहीं है 2 साल से, कौन आया है हमारी हेल्प करने के लिए? नहीं, देखिए हिंदू मुसलमान, क्या पहले हमारे देश में मुसलमान नहीं रह रहे थे? भाजपा से कैसे डरेगा? पाकिस्तान तो देखिए हमारी इंडिया से वैसे ही डरता है, ठीक है ना, उसके लिए तो हम कुछ कहते ही नहीं है। लेकिन जो हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो महंगाई की हो रही है, बेरोजगारी की हो रही है, लोगों को काम ही नहीं मिल रहा, अपने घरों में बेचारे खाने को मोहताज हो। गोरखपुर में जाके गोरखपुर से आए थे, उत्तराखंड से, अब गोरखपुर में उनका घर है, वहीं रहेंगे वो। हमारे साथ जो महिलाएं जुड़ी उनसे जुड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो महंगाई बढ़ रही है, इससे आपकी जिंदगी में क्या असर पड़ा है? भाई देखो, असर क्यों नहीं पड़ेगा? इतनी महंगाई बढ़ गई है। हमारे राशन में हमें जो जितने पैसों में हम पहले राशन चला लेते थे, आज वो राशन के जो पैसे हैं उसमें आप ये कहिए खाली दाल और प्याज और क्या कहते हैं सिलेंडर, यही हो पाता है। इससे ज़्यादा हम कुछ कर ही नहीं पाते। हम इतने परेशान हैं कि बस घर का खर्चा चलाना, बच्चों की पढ़ाई, आना जाना सब इतना दूर हो रखा है कि बस मत पूछिए। बहुत परेशान है हम लोग। बताइए, लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि कहाँ ये से कुछ मजबूत चंद लोग हैं जो कि क्या नाम है बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा चलाते हैं। नहीं, कहाँ मजबूत हो रहा है वो? एक बार हमें बताएं कैसे मजबूत हो रहा है? पाकिस्तान ने डर रहा है भाजपा से। भाजपा से कैसे डरेगा? पाकिस्तान तो देखिए हमारी इंडिया से वैसे ही डरता है, ठीक है ना, उसके लिए तो हम कुछ कहते ही नहीं है। लेकिन जो हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो महंगाई की हो रही है, बेरोजगारी की हो रही है, लोगों को काम ही नहीं मिल रहा, लोग अपने घरों में बेचारे खाने को मोहताज हो गए हैं। किसी के पास ना अनाज है, किसी के पास सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे ही नहीं है, तो कैसे नहीं परेशान है? भाजपा कैसे कह रही है कि लोग परेशान नहीं है? अच्छा, एक चीज़ बताइए कि देश के अंदर जो हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है उस पर आप क्या सोचते हैं? आप एक हिंदू महिला हैं, क्या देखते हैं? नहीं, देखिए हिंदू मुसलमान, क्या पहले हमारे देश में मुसलमान नहीं रह रहे थे? क्या मुसलमानों ने हमारे देश पे राज नहीं किया है? उन्होंने तो ऐसा नहीं कि मतलब हिंदुओं को एकदम ऐसे बिल्कुल कट्टरवादी बने हुए हैं या मुसलमान कट्टरवादी बने हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जिस उससे जुड़े हुए हैं, हमारा तो मानना ये है कि हमारे देश में सभी को एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। जो है आगे चल पाए। बिल्कुल। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी ठीक है, अच्छे नेता हैं, हम उनके लिए गलत नहीं कहते। योगी जी देखिए सभी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो देश की जो स्थिति है उसको सुधारें। उसके लिए हम ये कहते हैं कि भी कोई भी नेता है वो पहले देश को देखे, बाद में जाति पाति और इन चीज़ों को देखें। तो क्या लग रहा है, कैसा माहौल चल रहा है, किधर की हवा चल रही है, कौन सी पार्टी आएगी? माहौल तो पूरी तरह समाजवादी पार्टी की तरफ है। अच्छा। और अब की बात समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। तो बाबा को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल अखिलेश भैया बिल्कुल टक्कर में है एकदम। कहते हैं कि जो हिंदू हैं वो तो भाजपा के साथ है, क्योंकि भाजपा हिंदुओं की बात करती है। बेशक हिंदू उनके साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा हिंदुत्व है वो उन्हीं में जाग रहा है। और भी पार्टियां हैं, उनमें भी लोग, आधे से ज़्यादा लोग हिंदू उसमें भी शामिल है। और हमें पूरा लगता है कि हमारी जो मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और अखिलेश भैया ही मतलब अब की बार मुख्यमंत्री बनेंगे। साइकिल चलेगी और दौड़ेगी? दौड़ेगी जरूर, बिल्कुल दौड़ेगी भैया। बाबा के सामने दौड़ जाएगी? जी दौड़ेगी, जरूर दौड़ेगी। पैदल है, हम साइकिल पे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? बाबा पैदल है, हम साइकिल पे हैं, और हम बदलाव चाहते हैं। ये सरकार बदलनी चाहिए, ये सरकार निकम्मी है, ये बदलनी चाहिए। तरीके के बदलाव सरकार तो काम कर रही है, शिक्षा, रोजगार, महिलाओं की अगर सुरक्षा की बात करें तो दावा कर रही है ना कि हमने हर क्षेत्र में काम किया है। कोई दावा नहीं कर रही, कहीं सुरक्षित ना नहीं है, और सब लेडीज कोई सुरक्षित नहीं है। ये बेटियां हैं वो कोई सुरक्षित नहीं है, ये वैसे हम बदलाव चाहते हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या किस तरीके का बदलाव होने चाहिए? कौन सी पार्टी आ रही है? सरकार आनी चाहिए, समाजवादी पार्टी आनी चाहिए, या और भी कोई आनी चाहिए, नई सरकार आनी चाहिए। पसंद नहीं है? ना। क्यों नाराज का है इतना? नाराज क्यों नहीं है? हाँ, हम भी तो इसी में रहते हैं, हर चीज़ से परेशान है। सिलेंडर 400 रुपये से 900 रुपये का सिलेंडर हो गया, तो इससे नाराज नहीं है। अच्छा, जो सिलेंडर की, थोड़ा इधर आ जाइए, आप भी आ जाइए। किसान आदमी है, हम घूमेंगे इनसे बात। अरे नहीं बोलो, नहीं कोई बात ये बताइए कि जो सिलेंडर महंगा हुआ है, पेट्रोल और डीजल की जो है कीमतें बढ़ी हैं, तो इससे क्या आप लोगों के ऊपर असर पड़ा है? बहुत प्रेशर पड़ा है हमारा। तेज बोलिएगा।
प्रेशर पड़ा, प्रेशर क्यों नहीं पड़ा हमारे ऊपर? हाँ। बताइए, 900 रुपए का सिलेंडर है हाँ। और तेल 260 रुपए किलो है। अब बताओ उसमें कितना खर्चा चला लेगा? गरीब से गरीब तो खर्चा उठा ही नहीं सकता। गरीब से गरीब तो खर्चा उठा ही नहीं सकता भैया, क्योंकि चूल्हा भी नहीं जल पा रहा है। सिलेंडर फ्री बांट रहे हैं। सिलेंडर तो दे रहे हैं फ्री में, तो कह रहे चूल्हा नहीं चल। भाई एक बार बताओ, सिलेंडर फ्री है तो एक बार वो गैस दे रहे हैं, वो फ्री सिलेंडर ही तो फ्री दे रहे हैं, गैस थोड़ी फ्री दे रहे हैं। वो गैस अगर जो पार्टी से जुड़े उन्हें दिया जा रहा है, हमें थोड़ी दिया जा रहा। प्रदेश की रहने वाली हैं जी, तो कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं बाबा के राज में? क्या सुरक्षित हैं? जिधर को जाओ सारे टूटे पड़े हैं। क्या टूटे पड़े? टूटे ही पड़े हैं। एक बार बताओ, रोजगार से मार पड़ रही है, दुनिया भर की मार पड़ी है, सिलेंडर तेल की मार पड़ रही है। कितनी मार डलवाओगे हमारे ऊपर? दुनिया भर कह रहे देश तो मजबूत हो रहा है इन चीजों से। भाई कोई मजबूत नहीं है। ऐसा है ये राशन दे रहे हैं या तेल दे रहे हैं। गोंगी कुछ बोलते नहीं है, लेकिन पीछे सब कुछ बोल रही हैं। नहीं, तेल दे रहे हैं या ये तेल बांट रहे हैं। आज चुनाव का टाइम आया था, इन्होंने तेल और चना बांटना शुरू कर दिया। उससे पहले भी तो कोरोना आया था, उससे पहले कौन सा चना दे दिया, कौन सा इन्होंने वो दे दिया, कौन सा इतने जब से इनकी पार्टी आई है इन्होंने ना कोई तेल ना चना, वही गेहूँ चावल ना, उसमें चीनी है। पहले तेल भी मिलता था, उसमें गेहूँ भी मिलता था, उसमें चावल भी मिलता था, उसमें दाल भी मिलता था, हर चीज़ मिलती थी। अब कुछ नहीं है। एक चीज बताइए कि क्या नाम है, अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगता है कि जब अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो यहाँ पे गुंडागर्दी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी में नहीं है। इसमें आप कौन सी गुंडागर्दी हो रही है बताओ? गुंडागर्दी बढ़ती है अखिलेश के राज में? मुझे पता नहीं, मैं गूंगी हूँ। आप तो गूंगी हैं। मतलब इनका तो अलग ही चल रहा है। जी क्या कह रहे थे? गुंडागर्दी नहीं बढ़ती है? गुंडागर्दी तो आज भी है, कल भी है। जो सरकार आ रही है गुंडागर्दी को तो कोई खत्म ही नहीं कर सकता है भैया। अच्छा, तो कोई भी नहीं है, कोई सी पार्टी से भी सेपरेट है? बताओ कौन सी पार्टी से सेपरेट है बताओ? तो क्या लग रहा है? तो फिर बदलाव आप कह रहे हैं, बदलाव आप लोग कह रहे हैं कि हम बदलाव भी करेंगे, फिर ये भी कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी से हम सेफ महसूस नहीं करते हैं। नहीं, कौन कह रहा है किसी पार्टी से महसूस नहीं करते हैं? मतलब पार्टी में सेपरेट है इस वाली जो चल रही है। भाई देखिए, अभी हम जिस पार्टी जो अभी सत्ता में पार्टी है, हम उसके लिए कह रहे हैं कि भाई हमें ये पसंद नहीं है, इसमें बदलाव होना चाहिए। आप एक हिंदू महिलाएं और इस तरीके की बात कर रहे हैं, भाजपा आपको पसंद नहीं है? नहीं, हिंदू महिलाएं इससे क्या मतलब है? हिंदू महिला हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, भाई परेशानियां तो सभी के पास हैं। आज हमारे पास नौकरी नहीं है 2 साल से। कौन आया है हमारी हेल्प करने के लिए? कोई आया है हमारी हेल्प करने के लिए? हमसे पूछो, हमारे बच्चे कितनी मुश्किल से पढ़ रहे हैं। बच्चों की 6 महीने की फीस नहीं गई है, बच्चों की ऑनलाइन क्लास बंद कर दी। उसके लिए हमारा कौन सहयोग कर रहा है? कोई कर रहा है? हम इतने परेशान हैं, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से हम करेंगे? तो आप ये बताइए कि आपने तो परेशानी बता दी, हाँ। लेकिन कह रहे हैं कि जो राम मंदिर बन रहा है, हाँ। इससे तो भाजपा को फायदा होगा, क्योंकि भाजपा उसी के नाम पे वोट मांगेगी। राम मंदिर बने चाहे वहाँ कृष्ण मंदिर बने, लेकिन जब लोगों के पास कुछ होगा ही नहीं खाने के लिए या पीने के लिए कुछ भी, तो मंदिर के नाम पे कोई क्या करेगा बताओ? खाने के लिए तो इंसान को अनाज चाहिए, भोजन चाहिए, है? मैडम, पब्लिक को तो अनाज चाहिए, पैसा चाहिए खर्चा करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा चाहिएगा तभी तो पढ़ाएंगे। थोड़ा इसे पीछे रखो। तो पैसा होगा तभी तो बच्चे पढ़ पाएंगे। सिलेंडर भी जब ही भर पाएगा जब पैसा घर में होगा। अब बंदे 2 नौकरी वाले हैं, दोनों ही घर में बैठे हैं, तो पैसा कहाँ से पहले आएगा? क्या है, धर्म है पेट है? क्या? पहले पेट है या धर्म पेट है भैया, पहले पेट है, धर्म। आप बताए, पहले पेट है या धर्म है? भैया पेट है, धर्म क्या है? जब आपके पास आपका पेट भरा होगा तभी तो आप कुछ बोलोगे, कुछ पूजा पाठ करोगे, या मतलब भूखे पेट ही वो धर्म के नाम पे आप जीते रहोगे? जीने के लिए भोजन की जरूरत है। अच्छा ये बताए, आप हिंदू हैं, हाँ जी। खतरे में हैं या खतरे से बाहर हैं? बिल्कुल खतरे से बाहर हैं हम। खतरे में कैसे हम? ना हम पहले खतरे में थे, ना हम आज खतरे में हैं। अच्छा आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिंदु राय है। आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? योगी जी कैसे लगते हैं? बिल्कुल जुमलेबाज, साफ सीधी बात, सीधे बिल्कुल जुमलेबाज है। इन्होंने शुरू से अब तक झूठ बोला है और हमेशा झूठ में पूरी जनता को गुमराह किया है। और जनता एक बार गुमराह में आ गई है। जो मोदी की लहर थी ना, अब बिल्कुल भी नहीं है, वो कमल बिल्कुल मुरझा गए हैं। इस बार समाजवादी पार्टी आएगी, 101% अखिलेश जी आएंगे। और महंगाई पे इन्होंने इतनी ज़्यादा बुरा हाल कर रखा है। कोरोना काल से लेके अब तक कई बेरोजगार हो गए हैं। रोजगार पे कभी इन्होंने बात नहीं करी, हमेशा अपनी मन की बात करते रहे हैं, देश विदेश घूमते रहे हैं। जहाँ राम मंदिर की बात आती है, राम मंदिर से क्या पेट भर रहा है जनता का?
हैं। और गुंडे राज के बोला जाए तो गुंडा राज अखिलेश जी के टाइम पे भी था, इनके राज में भी है, पहले भी था। गुंडा राज कभी भी ना ख़त्म हुआ ना ख़त्म होगा। और ये जो आप बताइए हाथरस में जो गुंडागर्दी हुई है, एक परिवार से बिना पूछे बिना इजाज़त से जो लड़की की मिट्टी का तेल डाल के जला दिया गया, ये क्या गुंडा राज नहीं था? गोरखपुर में जो वो पुलिस वाले के जो मार दिया गया, क्या वो गुंडा राज नहीं है? लखीमपुर में जो एक महिला की साड़ी खींचा गया, क्या ये महिलाओं की इज्जत है? ये महिलाओं का सम्मान है? कहीं भी नहीं है। इनका सारी बातें झूठ है, कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं है। महंगाई से ऐसे रोज बेरोजगार इतने हो गए, नौजवान युवा पढ़े लिखे पकोड़े तल रहे हैं, राजमा चावल बेच रहे हैं, कढ़ी चावल बेच रहे हैं। अब बताइए उनके रोजगार है, मोदी जी तो बोले तो पकौड़ा तलना भी रोजगार है। पढ़े लिखे लोग यही करने के लिए, तो इनकी पढ़ाई लिखाई में क्या फ़ायदा बताओ? जो लाखों रुपया करोड़ों रुपया माँ बाप खर्च कर रहे हैं, MBBS करा के भी वो पकोड़े तले, ये इज्जत है? ये इज्जत है पढ़े लिखे का? हर माँ बाप का एक सपना होता है कि रोजगार के लिए वैकेंसी खुले, नौकरी खुले, कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन आज के युवाओं के अंदर देखा गया ना कि धर्म के नाम पे वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं, अपने भविष्य को देख ही कहाँ रहे हैं। ये तो धर्म जाति में इन्होंने बांट दिया है, लोगों को मन में इतना उत्साह कर दिया है धर्म जाति पे, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, बस इसके सिवा और कुछ नहीं किया इन्होंने। बस जाति धर्म कोई बांटने का काम किया। हर हर मोदी घर घर मोदी, अब क्या चल रहा है? अब नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। हर हर मोदी गए, मोदी की लहर बिल्कुल खत्म है इस बार से। योगी बाबा की लहर वो भी खत्म है बिल्कुल। योगी खत्म हो गई, योगी बाबा की लहर बिल्कुल खत्म है। आए थे वैसे योगी बाबा गोरखपुर जाएंगे पक्का। कहाँ जाएंगे? गोरखपुर वापस। गोरखपुर में जाके क्या गोरखपुर से आए थे उत्तराखंड, उत्तराखंड से अब गोरखपुर में ही उनका घर है, वहीं रहेंगे वो। करेंगे वहाँ जाके? वहीं बैठेंगे, वो पकोड़े तलेंगे, मंत्र जपेंगे, अपना बैठ के वहीं पे पोथी पुथिया लेके मंत्र जपेंगे। उत्तर प्रदेश कौन चलाएगा? वहीं अपना मठ चलाएंगे अखिलेश भैया। हाँ जी बिल्कुल। अपना मठ संभालने, यही बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश संभालने से तो रहा उनसे, अपना मठ संभालने, बस वही बहुत बड़ी बात है। मठ में उनका सही से ज्यादा जगह अच्छी है। कितने सीट ला रहे हैं भैया आपके? हमारे यहाँ पे पूरे 400 सीट पूरी है। 400 सीट पूरी है? इतना कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा नहीं हो गया? नहीं पूरी है, पूरी सीट है, पूरी सीट है। धन्यवाद, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। तो हमारे साथ यहाँ पे उत्तर प्रदेश की महिलाएं जुड़ी हुई थी बातचीत करने के लिए। इनसे हमने कई मुद्दों पे बात करने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। धन्यवाद।